सुस्वागत। अनमोल वाणी में आज हम पढ़ेंगे रहीम दास जी को। रहीम दास जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खानखाना। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैराम खां के पुत्र थे। शाही महल में उनका बचपन बीता। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। तो यहाँ पर कह रखूँगी कि हिंदी साहित्य में जो एक भक्ति धारा चल रही थी उसमें सूफी संतों का स्थान जो है अनन्य है। उन्हीं में से एक संत कवि के रूप में सुप्रसिद्ध है रहीम दास जी। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। उन्होंने दरबार का शाही ठाठ देखा। वे बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम ही न था। आम जनता के जीवन को देखा था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती है। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रामाणिक हैं। तो आज हम रहीम दास जी के 3 दोहे पढ़ेंगे। पहले मैं दोहों की आवृत्ति करूंगी, फिर सस्वरावृत्ति, फिर इसके काव्यिक शब्दों के शुद्ध खड़ी बोली रूप से हम परिचित होंगे, फिर भावार्थों को समझेंगे। तो चलिए आवृत्ति करते हैं। तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पियहि न पान। कही रहीम पर काज ही, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच। मांस दिए सिवी भूप ने, दिन्ही हाड़ दधीच। तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। संपत्ति संचहि सुजान। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। कहा करे तलवारी। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच। मांस दे सिवी भूप ने, दिन्ही हाड़ दधीची। दिन्ही हाड़ दधीची। तो इसमें आए काव्यिक शब्दों को देखेंगे। तरुवर मतलब वृक्ष, खात है मतलब खाता है, खाना। सरोवर मतलब सरोवर या पुष्करिणी, तालाब। पियहि मतलब पीता है, पीना। पान मतलब पानी। पर काज मतलब कार्य, काज का शुद्ध रूप है कार्य। हित मतलब परोपकार, उपकार। संपत्ति, संपत्ति मतलब धन। संचय मतलब संचय करना, इकट्ठा करना। सुजान, सु मतलब अच्छा, जान व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति। रहीमन देखी बड़ेन को, बड़ेन को मतलब बड़ों को।
लघु, लघु मतलब छोटा, न दीजिए डारी, डारी मतलब टाल देना, अवमानना करना, इसी अर्थ में। जहाँ काम आवे सुई, आवे मतलब आना, सुई मतलब जिससे धागा डाल के हम सिलाई काम करते हैं। कहा करे तलवारी, करे मतलब क्या कर सकता है, करना। तलवारी मतलब तलवार, खड़ग, असी। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच, यारी मतलब दोस्ती, दोस्त, संबंध, संबंधी। मांस दिए शिवी भूप ने, भूप मतलब राजा, दिन्ही हाड़ दधीची। तो हम दोहों को समझने की कोशिश करेंगे। तरुवर फल नहीं खाते हैं। पहले दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं तरुवर मतलब वृक्ष कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता है। हमने देखा है वृक्ष में जो फल होते हैं वो किसके लिए होता है? न समग्र संसार के प्राणियों की भूख मिटाने के लिए। तो वृक्ष एक परोपकारी प्राणी के समान है। यह खुद उसका जन्म जो है अपने लिए नहीं है, समग्र संसार के लिए इसका जन्म है। वृक्ष से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है। ये दूसरों के हित के लिए ही अपने शरीर के हर एक अंग दान देता है, करता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं। वृक्ष को कभी हमने अपना फल खुद खाते हुए नहीं देखा है। सरोवर पिय ही न पान, सरोवर मतलब पुष्करिणी, तालाब। तालाब को भी हमने कभी नहीं देखा है कि वो उसके अंदर जो पानी है वो खुद पी जाता है। ऐसा नहीं होता है। उसका पानी समग्र संसार के प्यास मिटाने के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार रहीमदास कहते हैं कही रहीम पर काज हित। ठीक उसी प्रकार दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मंगल के लिए, परोपकार के लिए ही संपत्ति संचय ही सुजान। सुजान मतलब अच्छे व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति या साधु व्यक्ति। तो साधुओं का जन्म ही दूसरों के हित, समग्र संसार के हित के लिए ही होता है। वे अगर संपत्ति के संचय भी करते हैं सिर्फ दूसरों के मंगल के लिए, वो अपने लिए कभी संपत्ति इकट्ठा नहीं करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, साधु व्यक्ति या उत्तम व्यक्ति संपत्ति संचय नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो अपने लिए नहीं, समग्र संसार के लिए। रहीमन देखी बड़े को, दूसरे दोहे में रहीमदास कहते हैं कि रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी। कभी भी बड़ों को देखकर छोटों का अवमानना नहीं करो, छोटों को टालो मत, क्योंकि जो छोटे कर सकते हैं वो बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने हर किसी को जन्म दिया है कुछ ना कुछ महान काम करने के लिए। वो अपनी अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं, तो हमें उनके मूल्य समझना चाहिए। तो बड़े होकर यह समझना नहीं चाहिए कि हमसे जो छोटे हैं वो हमसे कम है किसी भी रूप से, क्योंकि वो अपने जगह महान है, बड़े हैं, इसीलिए उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमदास कह रहे हैं जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम आता है, सुई मतलब जिसमें हम धागा डालकर कपड़े सिलते हैं। तो जहाँ सुई काम आता है या जो काम सुई के द्वारा किया जा सकता है वो कहा करे तलवारी। वहाँ तलवार का क्या काम है? या तलवार से वो काम किया जा सकता है क्या? नहीं। तलवार अपनी जगह, युद्ध के लिए हम तलवार का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सिलाई के लिए हम सुई का इस्तेमाल करते हैं। तो सुई से जो काम हो सकता है वो तलवार के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो प्रत्येक का स्थान स्वतंत्र है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो बड़ों को देखकर छोटों का अवमान न मत करो, रहीमदास कहते हैं, क्योंकि सुई जो काम कर सकता है वो तलवार नहीं कर सकता। तीसरे दोहे में रहीमदास कह रहे हैं रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच। जब हम किसी को उपकार करते हैं, दूसरों की मदद करने
अगर जाते हैं, हमारे मन में अगर परोपकार की भावना है और इसी भावना से प्रेरित होकर हम किसी की मदद करते हैं, तो उस वक्त हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम किसकी मदद करें। यह हमारा दोस्त है इसीलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए, यह मेरा दोस्त नहीं है इसकी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा करने से हम स्वार्थी बन जाते हैं। परोपकार करते वक्त रहीम कहते हैं कि यार या दोस्ती या संबंधी इसको देखना नहीं चाहिए, समस्त संसार ही हमारा अपना है, यह भावना अपने मन में रखकर परोपकार करना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने बड़ा ही एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश किया है। मांस दिए सिबी भूप ने, एक राजा जिनका नाम था सिबी, उन्होंने परोपकार के खातिर अपने शरीर से कुछ मांस का दान दे दिए थे बाज पक्षी को। और एक ऋषि थे दधीची, जिन्होंने एक राक्षस को मारने के लिए, जिसका नाम था वृत्रासुर, जिन्होंने सूर मानव सबको परेशान करके रखा था, इसीलिए समस्त संसार के मंगल के लिए उनके शरीर को उन्होंने तपस्या में लीन होकर उनके अवशेष अस्थि का दान दे दिया था, जिससे वज्र बना था और उससे वो जो राक्षस जो कि दूसरों को हानि पहुंचा रहा था उसको मारा गया। इसीलिए रहीमदास कहते हैं परोपकार करते वक्त हमें दोस्त या यारी यह देखना नहीं चाहिए। जिस प्रकार राजा शिवी और ऋषि दधीची ने परोपकार के लिए अपना शरीर से मांस और अस्थि का दान बिना सोचे समझे ही दे दिया था। तो चलिए हम दोहों को समझे पढ़ लेते हैं। तो पहले दोहे का अर्थ, पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता, ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। कारण फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है, उसे आनंद मिलता है। पानी पीने से प्यास मिटती है, संतोष होता है। ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले होते हैं, इसलिए वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इससे परोपकार होता है, कारण परोपकार एक महान कार्य है। दूसरे दोहे में कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए, कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। एक उदाहरण देकर उन्होंने कहा है, जहाँ छोटी सुई जरूरत होती है वहाँ तलवार से वह काम नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों का आदर करना चाहिए। तीसरे दोहे में रहीम कहते हैं कि केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता, परोपकार तो किसी के भी साथ किया जा सकता है। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरों का उपकार कर सकते हैं। जैसे शिवी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दिया, दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दे दी, उससे वज्र बनाया गया, देवताओं का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। उससे दधीची को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना ही थी। अब हम राजा शिवी और दधीची से जुड़ी वो कहानी को सुनते हैं। पुराने जमाने में शिवी नामक एक राजा थे। वे बड़े परोपकारी थे। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उनकी शरण में आई। राजा ने उसे शरण दे दी। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। उसके बदले राजा शिवी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा, पर बाज राजी नहीं हुआ। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। उसी प्रकार दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृत्रासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या देवतागण भी डरते थे। उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। उससे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने सलाह दी
कि ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा, उसी वज्र से ही वृत्रासुर मारा जाएगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीची के आश्रम पहुंचे। ऋषि दधीची ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया, उनके शुभागमन का कारण पूछा। उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, उस वज्र से वृत्रासुर मारा गया। तो परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। तो आज के लिए इतना ही। रहीमदास जी के दोहों को आवृत्ति करना, सस्वरा आवृत्ति करना।